तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों बिहार बीपीएससी 3.0 के लिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये सारे जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो आपको पता होगा बार बार पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं और आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो आपके 24वें। कौन से 24 तीर्थंकर हुए हैं? तो 24 तीर्थंकर आपके कौन थे? ये महावीर स्वामी थे। कौन? महावीर स्वामी थे। पहले आपके ऋषभ देव थे। जैन धर्म में सबसे पहले तीर्थंकर आपके ऋषभ देव थे। कौन? ऋषभ देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में सबसे अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो ये महावीर स्वामी थे। कौन? महावीर स्वामी थे जो 24वें तीर्थंकर थे आपके। त्रिपिटक कौन से धर्म का ग्रंथ है? तो ये आपका बौद्ध धर्म का। कौन सा त्रिपिटक आपका किसका ग्रंथ है? ये आपका बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म कि कितने पिटक हैं और उनका नाम क्या है? तो जो बौद्ध धर्म के हैं कितने पिटक हैं और उनका नाम क्या है? तो चलिए देखते हैं। बौद्ध धर्म के आपके 3 पिटक हैं। कितने दोस्तों? 3 पिटक हैं। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिम पिटक। कौन सा? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिम पिटक है। दोस्तों आपकी परीक्षा में बौद्ध धर्म और जैन धर्म से क्वेश्चन आना अनिवार्य है, तो इसमें आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, इससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने किस स्थान पर मृत्यु को प्राप्त हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु आपकी कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पर? कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। दोस्तों बुद्ध के देह त्याग को क्या कहते हैं? महापरिनिर्माण। क्या दोस्तों? महापरिनिर्माण कहते हैं। और दोस्तों अगर देह त्याग और गृह त्याग की बात करें तो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। किसे दोस्तों? महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं जो बुद्ध ने गृह त्याग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विद्यालय की स्थापना करी थी? ये आपका किसने करी थी? ये धर्मपाल ने। धर्मपाल ने जो है दोस्तों बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला की स्थापना करी थी। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण प्रदान किया? अशोक। किसके द्वारा किया गया था? तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के द्वारा करी गई थी। दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ये राजगृह में हुई थी। कहाँ पर? राजगृह में। किसके काल में हुई थी? आजाद शत्रु के। किसके? आजाद शत्रु के काल में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? आपकी पाली भाषा में। किसमें दोस्तों? पाली भाषा में की गई थी। किसके शासनकाल में अशोक ने बौद्ध धर्म का गमन किया? तो अशोक ने। किसके शासनकाल में? नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन किया। ये अशोक ने दोस्तों अपनी बेटी और बेटे को भेजा था। किसे? अपनी बेटे को भेजा था नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची क्यों विख्यात है? तो यहाँ सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। कहाँ? यहाँ सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जानत्री। कौन सा क्षत्रिय गोत्र था महावीर स्वामी का? तो ये आपका जानत्रिक था। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन का अगर आंसर गलत लग रहा है तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा। महावीर स्वामी की माता जी का क्या नाम था? तो अगर महावीर स्वामी की माता जी का नाम करें, इनका नाम था त्रिशिला। क्या था? त्रिशिला था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र। कौन? सुभद्र था जो गौतम बुद्ध द्वारा धर्म में अंतिम शिक्षा देने वाला व्यक्ति आपका सुभद्र था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा। कौन सा? नालंदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? तो पाली भाषा थी। तो पाली भाषा में जो बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया था। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये पावापुरी में हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी? तो ये आपकी 72 वर्ष में हुई थी। कितने में दोस्तों? 72 वर्ष की आयु में हुई थी। मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ये आपके बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? तो ये आपके बिंबिसार। कौन सा शासनकाल था? बिंबिसार था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो ये इन्होंने सारनाथ में दिया था। सबसे ज्यादा इन्होंने श्रावस्ती में अपने उपदेश दिए थे। कहाँ पर? श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। कौन थी? प्रजापति गौतमी थी जो इनकी मौसी थी। कौन? ये इनकी मौसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध गया कहाँ स्थित है? तो ये आपका बिहार में है। कहाँ पर? बिहार में है। जातक किसका ग्रंथ है? ये बौद्ध धर्म का है। किसका? बौद्ध धर्म का है जो जातक ग्रंथ है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गया में हुई थी। कहाँ पर? गया में हुई थी। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन का। दोस्तों जो इनका पहला उपदेश है वो क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? महिला और शूद्र पर। किसमें? महिला और शूद्रों पर है जो बौद्ध धर्म ने समाज के वर्णों पर प्रभाव डाला। बुद्ध की गृह त्याग का प्रतीक क्या? घोड़ा है। तो क्या दोस्तों? बुद्ध की गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो ये वैशाली में की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? नागार्जुन था। क्या दोस्तों? नागार्जुन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का मूल नाम वर्धमान था। क्या दोस्तों? महावीर स्वामी का मूल नाम वर्धमान था। गौतम बुद्ध का क्या था?
तो इनका सिद्धार्थ था। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। किसे एशिया की रोशनी, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो ये आपका गौतम बुद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो चालुक्यों ने। किसने? चालुक्य सोलंकियों ने करवाया था। किसने? दिलवाड़ा में जैन मंदिर। आपसे ये भी पूछ सकता है दिलवाड़ा में कौन सा मंदिर है के लिए विख्यात है? दिलवाड़ा कौन से मंदिर के विख्यात है? तो आपका जैन मंदिर। किस लिए? जैन मंदिर। तो ये चालुक्य सोलंकियों ने बनवाया था। नागार्जुन कौन थे? तो ये बौद्ध एक दार्शनिक थे। कौन? नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। कौन दोस्तों वास्तविक संस्थापक आपके? महावीर स्वामी है। अगर आपसे प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा है। क्या दोस्तों? अहिंसा है। दोस्तों मैं कम समय में आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो आप लोग अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखते चलिए। जियो और जीने दो किसने कहा था? तो ये महावीर स्वामी ने कहा था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो कैवल्य। क्या दोस्तों? कैवल्य है जो पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पर? कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई? तो कुंडलवन में। कहाँ पर? कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों कहाँ पर? कुंडलवन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र अध्यक्ष और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। कौन? वसुमित्र अध्यक्ष और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। पहली बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित थी? आपकी राजगृह में हुई थी। कहाँ पर? राजगृह में अजातशत्रु के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ? या वैशाली में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासन काल में बौद्ध संगीति किस नगर में की थी? या पाटलिपुत्र में हुई थी। जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी अशोक के काल में हुई थी। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की कौन सी बात समान है? तो आत्मदमन। क्या दोस्तों? आत्मदमन है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की ये बातें समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो ये लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर? आपका लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपकी कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। जैन ग्रंथ कौन सबसे पूर्वकालिक है? तो कहलाता है 14 वर्ष पूर्वकालिक। जैन ग्रंथ है जो कौन सबसे पूर्वकालिक कहलाता है? तो 14 वर्ष पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मोखली गोसाल। कौन? मोखली गोसाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सबसे अधिक है? हिंदू यूनानी का था। कौन सा? हिंदू यूनानी था। भगवान महावीर का सबसे प्रथम शिष्य कौन था? तो ये जमाली। कौन? आपका जमाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र किसका धर्म की महिमा? तो ये आपकी जैन धर्म की। किसकी? जैन धर्म की है। कुशीनगर किसकी राजधानी थी? मल्ल गणराज्य की थी। दोस्तों ये आपके 55 क्वेश्चन यानी 50 प्लस आपके क्वेश्चन समाप्त हो गए जैन धर्म बौद्ध धर्म के। दोस्तों ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आपकी परीक्षा के लिए, तो आप लोग इसको एक बार से वीडियो और देख लीजिएगा तो सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। ये आपके सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा में प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इसको पीडीएफ भी चाहते हैं तो आप इसको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, तो आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।